भाई साहब आज जो देखा ना, इसकी कहानी बताने के लिए ना स्टूडियो चाहिए ना सेटअप चाहिए, बस एक खुला आसमान और खुला दिल चाहिए। क्योंकि हाउसफुल 5 सिर्फ फिल्म नहीं थी, एक 50-50 मिस्ट्री थी। कॉमेडी के नाम पर कंफ्यूजन का भंडार था। इतनी बड़ी स्टार कास्ट, इतना तगड़ा बजट और इतना सारा हल्ला, लेकिन क्या वाकई ये फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरी? रुको रुको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो क्योंकि ये रिव्यू थोड़ा अलग है। तो बात हो रही है 2025 की सबसे बड़ी और सबसे पागलपंती वाली फ्रेंचाइजी मूवी हाउसफुल 5 की। बॉलीवुड में अगर कॉमेडी और कंफ्यूजन का कोई बाप है तो हाउसफुल सीरीज है, और इस बार वो बाप नहीं रहा, दादा बन गया है और अपने साथ 14 कैरेक्टर्स, एक जॉट, 2 कब्रिस्तान और जेल भी ले आया है। कहानी की शुरुआत होती है 69 बिलियन पाउंड के मालिक रणजीत डोबरियाल की 100वीं बर्थडे पार्टी से, जो वो समुंदर के बीचों बीच एक जॉब पर होस्ट करे हैं। और पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, ये एक ऐलान करने का मंच है। रंजीत बाबू बोलते हैं, मेरी संपत्ति का असली हकदार मेरी अपनी औलाद जिसका नाम है जॉली। और तभी एंट्री होती है जलालुद्दीन उर्फ जॉली की। जल बूस्ट, जी जॉली है, जी भी जॉली है, जी असली जॉली है तो नकली है। जी सुनकर आपको लगेगा कि कहीं आप सीआईडी की मीटिंग देख रहे हो, जहाँ फिर रामानंद सागर की बादशाह अकबर का कोर्ट, जहाँ से शुरू होता है कंफ्यूजन और फिर कंफ्यूजन की फैक्ट्री खुल जाती है। डबल जॉली, ट्रिपल बीबी, शे प्राइम सस्पेक्ट्स। फिल्म के पहले 45 मिनट में ऐसा लगता है कि जैसे डायरेक्टर्स ने स्टोरी लाइन को स्क्रिप्ट में नहीं बल्कि व्हाट्सएप मैसेज में लिखा है और गलती से सबको फॉरवर्ड कर दिया है। हर कोई कह रहा है ये मेरी बीबी है, वो तेरी गर्लफ्रेंड है, फ्रेंड है, पर मेरी बीबी सबकी है। इस पॉइंट पर तो मुझे भी लगा कि कहीं जी मुझसे न पूछ ले, भाई तू भी कहीं जॉली तो नहीं। अचानक एक मर्डर हो जाता है, कौन मरा है, किसने मारा है, क्यों मारा, ये सवाल आपको और मूवी दोनों को परेशान कर देंगे क्योंकि किसी के पास जवाब नहीं। रंजीत की मौत हो जाती है और शिप के अंदर खुलती है जेल। जी हाँ, शिप के अंदर जेल, गोल्फ क्लब, कब्रिस्तान और टोल का नाका भी है। कसम से ऐसा लग रहा था जैसे कोई वीडियो गेम खेल रही हूँ जिसमें हर कमरे में कुछ नया अनलॉक्ड होगा। अब आते हैं फिल्म कॉमेडी के पहलुओं पर। पहली बार जब हंसी आई वो मूवी के 50वें मिनट, हाँ 50 मिनट तक सिर्फ एक्सपोजिशन, चिल और डायलॉग बाजी चलती रही और तब जाकर कहीं हंसी आई। मतलब कॉमेडी मुझसे छुप कर बैठी थी। कुछ पुराने हाउसफुल एलिमेंट्स को दोहराने की कोशिश हुई है, जैसे कि 2 लोगों को एक ही नाम से बुलाकर कंफ्यूज, चप्पल से मार, चिल्लाना, अजीब डायलॉग। छोटी बच्ची हो क्या, ये डायलॉग सुनकर हंसी आती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपने इस मीम्स को 10 बार देखा है। अब आते हैं एक्टिंग पर। अक्षय कुमार जैसा वो पहले पार्ट में थे वैसे ही कुछ जहां करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ सीन्स में थोड़ी पुरानी अक्षय की झलक मिलती है। रितेश देशमुख हमेशा की तरह सिचुएशनल कॉमेडी में ठीक ठाक है। चंकी पांडे ब्रांड का सबसे पक्का चेहरा। बाकी लोगों को शायद स्क्रिप्ट ही ठीक से नहीं दी गई थी क्योंकि उनके कैरेक्टर्स आते हैं, लाइंस बोलते और फिर भीड़ में खो जाते हैं। अब आता है मूवी का सबसे अजीब पहलू। 5A और 5B दोनों का एडिटिंग अलग है। 5A और 5B दोनों का एडिटिंग अलग है। किलर कोई और है, मर्डर मिस्ट्री का रिजोल्यूशन अलग है। पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही फिल्म में 2 प्रिंटिंग सेंसर बोर्ड के पास हुए। ये चौंकाने वाला और मजेदार आइडिया, लेकिन क्या इसे फिल्म को बेहतरीन बना दिया? नहीं, क्योंकि एडिटिंग चाहे जो हो, कॉमेडी और कहानी ही जान होनी चाहिए और जहाँ तो जान सिर्फ नाम की है। फिल्म को चमत्कारी ढंग से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ये इतना उलझ जाता है कि आखिर में समझ नहीं आता। हंसना है, सोचना है, जब फिर सिर पकड़कर बैठ जाना है। शानदार स्टेटस, महंगी जॉट और हर फ्रेम में रंगीनियां, लेकिन वो कहते हैं ना, पॉलिश करने से जंग नहीं जाती। गाने ठीक ठाक हैं, 1-2 गाने स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं, कुछ फुट टैपिंग है, लेकिन कहानी से उनका कोई मतलब नहीं। मतलब जब चीजें उलझ रही हो तो बीच में डांस डाल देने से क्या फार्मूला सुधरता है? अब आता है वो सवाल जिसका जवाब सबको चाहिए, हाउसफुल 5 देखनी चाहिए या नहीं? अगर आपको ऐसी कॉमेडी चाहिए जिसमें ना कोई लॉजिक हो, सिर्फ चिल और पुड़लबाजी हो, जहाँ हर कैरेक्टर दूसरे को थप्पड़ मारता हो, आप अपनी सोच बंद करके
सिर्फ टाइम पास करना चाहते हो, ये मूवी आपको थोड़ी बहुत ही हंसी दिला सकती है। लेकिन अगर आप ऐसी फिल्म चाहते हैं जिसमें कहानी हो, कॉमेडी में दम हो और मर्डर मिस्ट्री में क्लू हो, तो ये मूवी आपको थका देगी। हाउसफुल 5 एक ग्लिटर में लिपटी हुई ठकाकों की एक नकली दुकान है, जहाँ हर रंग दिखा तो है लेकिन स्वाद में नमक नहीं है। एक जॉट पर 14 कैरेक्टर्स, एक बुजुर्ग की वसीयत, एक मर्डर, 2 एडिटिंग और कॉमेडी जिसकी तलाश करनी पड़ती है। अगर अगली बार हाउसफुल 6 बने तो उम्मीद है इसमें सिर्फ एक्टर्स नहीं बल्कि स्क्रिप्ट भी फुल हो। सब्सक्राइब तो को लाइक करो और अगली बार कॉमेडी के नाम पर धोखा मत खाना।